सीमेंटेड बैरिकेडिंग बहादुरगढ़ से इस वक्त ये बड़ी खबर है और सीमेंटेड जो बैरिकेडिंग है वो जारी है और कंक्रीट और बैरिकेडिंग करवा रही है पुलिस ताकि किसानों को दिल्ली जाने से रोका जा सके। सेक्टर 9 मोड़ पर कंक्रीट दीवार बनाने का काम इस वक्त वहां पर चल रहा है और सेक्टर 9 में ये बैरिकेडिंग बनाई जा रही है क्योंकि किसान आगे बढ़ रहे हैं, उनको रोकने के लिए पुलिस लगातार कोशिशें कर रही है। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है, कोई नुकसान भी ना हो और किसानों को भी रोका जा सके क्योंकि आज दिल्ली कूच के लिए किसान दिल्ली जाने की जिद पर अड़े हैं। उनको जगह जगह नाकेबंदी करके पुलिस रोक रही है और बहादुरगढ़ में भी सीमेंटेड जो बैरिकेडिंग्स है वो बनवाई जा रही है ताकि किसान अगर यहां से आगे बढ़ते हैं तो उनको रोका जा सके, उनको आगे ना जाने दिया जाए क्योंकि बार बार ये कहा जा रहा है किसान अपनी जिद पर अड़े हैं। किसानों ने कहा कि वो दिल्ली जाकर रहेंगे, लेकिन ये देखिए आप सीमेंटेड जो है बैरिकेडिंग्स यहां पर बना दी गई है और बनाने का काम ये चल रहा है और किसान यहां से अगर गुजरते हैं तो उनको इजीली तरीके से स्टॉप किया जा सके, उनको रोका जा सके, उनको आगे ना बढ़ने दिया जाए। सेक्टर 9 मोड़ पर यह कंक्रीट दीवार बनवाने का काम इस वक्त चल रहा है और हर जगह हर बॉर्डर्स पर आपको ऐसी तस्वीरें मिलेगी जहां से किसान दिल्ली आने की कोशिश कर रहे हैं, वहां पर उनको रोका जा रहा है और पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता प्रवीण धनखड़ इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं बहादुरगढ़ से। प्रवीण, तस्वीरें हम बहादुरगढ़ की देख रहे हैं, सीमेंटेड बैरिकेडिंग्स यहां पर बनवाई जा रही है। फिलहाल किस तरह की तस्वीरें देखने को मिल रही हैं, हालात कैसे यहां पर बने हुए हैं? सचिन, एक्सक्लूसिव बैरिकेडिंग के अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सीमेंट कंक्रीट का मिक्सर डाला जा रहा है। 2 बैरिकेड जो लगाए गए थे उससे ठीक बीच में सीमेंट कंक्रीट का मिक्सर डालकर बड़ी मोटी सी एक दीवार बनाई जा रही है ताकि किसान किसी भी सूरत में इसको तोड़कर आगे ना बढ़ पाए। बीच में सरिया आप देख रहे होंगे, इन सरियों के साथ एक ऐसी मोटी सीमेंट कंक्रीट की दीवार बनाई जा रही है। दूसरी तरफ वेल्डिंग करवाई जा रही है सरियों की। आप सामने अगर उन तस्वीरों को आप देख पा रहे हो तो सामने एक कंक्रीट की जो बैरिकेडिंग है उसके ऊपर वेल्डिंग करवाई जा रही है। बड़े बड़े कंटेनर्स रख दिए गए हैं। ये पूरी बैरिकेडिंग इसलिए की जा रही है क्योंकि यहाँ तक सूचनाएं आई है जम्मू और खनौरी बॉर्डर पर किस तरीके का प्रदर्शन चल रहा है, उस प्रदर्शन को देखते हुए किसान जो है वो दिल्ली की सीमा तक पहुंचना चाह रहे हैं, दिल्ली के अंदर तक जाना चाह रहे हैं। लेकिन हरियाणा पुलिस ने इस बार मन बना लिया है कि किसी भी सूरत में दिल्ली तक किसानों को नहीं पहुंचने दिया जाएगा। अब जिस तरीके से सीमेंट कंक्रीट की दीवार तैयार हो रही है तो इस दीवार को तोड़ने में किसानों को भारी मशक्कत करनी पड़ेगी। हालांकि अगर ये दीवार नहीं बनाई जाती, सीमेंट कंक्रीट के बैरिकेड रखे जाते जो पिछली बार 25 नवंबर 2020 को जब किसान चले थे और 26 को यहाँ पर इसी ठीक जगह जिस जगह मैं खड़ा हूँ यहाँ पर पहुंचे थे तो इस तरह के बैरिकेड तो किसानों ने तोड़ दिए थे और ट्रैक्टर के सारे निकाल दिए थे। लेकिन अब जो दीवार सरियों के बीच में पूरी बन रही है सीमेंट कंक्रीट, उसको तोड़ने में किसानों को काफी मशक्कत करनी पड़ेगी। जी बिल्कुल प्रवीण, बहुत बड़ा चैलेंज ये पुलिस प्रशासन के लिए है, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखना, किसी को कोई नुकसान ना पहुंचे और किसानों को रोकना। इसके अलावा और क्या क्या इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं? कितने सुरक्षाकर्मी यहाँ पर तैनात हैं ताकि अगर ऐसी स्थिति होती है किसान जिद पर आगे बढ़ते हैं या बैरिकेड्स तोड़ने की कोशिश करते हैं उनको कंट्रोल किया जा सके? जी बिल्कुल सचिन, किसानों के विरोध प्रदर्शन को देखते हुए, किसानों के इरादों को देखते हुए यहाँ पर पुलिस फोर्स की काफी तैनाती की गई है। अब से कुछ देर पहले एसपी अर्पित जैन ने भी मौके का पूरा निरीक्षण किया और पुलिस कर्मियों को दिशा निर्देश दिए। मौके पर डीएसपी और ड्यूटी मजिस्ट्रेट तैनात है। इसके अलावा 7 डिटेंशन सेंटर बनाए गए हैं। अगर जरूरत पड़ी तो किसानों को अरेस्ट करके उन डिटेंशन सेंटर में भेजा जाएगा। जहाँ तक नफरी की बात करें तो 11 कंपनियां यहाँ पर पैरामिलिट्री की और हरियाणा पुलिस की तैनात की गई है। जी प्रवीण, लेकिन क्या कोई ऐसा इनपुट अब तक मिल पाया है कि किसान कहीं से आगे बढ़ रहे हैं और यहां तक पहुंच सकते हैं? कुछ ऐसा इनपुट अब तक, कोई जानकारी? सचिन, अभी तक यहाँ किसान आगे बढ़ने की कोई सूचना नहीं है। हालांकि रोहतक के जो एरिया में जो लोकल किसान है वो इकट्ठा होने की सूचनाएं आ रही है। इसके अलावा जींद के दाता सिंह बॉर्डर पर भी किसानों के साथ पुलिस प्रशासन का संघर्ष चल रहा है, खनौरी बॉर्डर पर भी संघर्ष चल रहा है। उसको देखते हुए अंदाजा लगाया जा रहा है कि हरियाणा के कुछ किसान जींद बॉर्डर पर दाता सिंह बॉर्डर पर किसानों को लेने के लिए गए हैं। तो हो सकता है कि हरियाणा के गांवों से कुछ किसान संगठन आगे निकल कर आ सकते हैं। ऐसी हल्की फुल्की इनपुट रोहतक की तरफ से आ रही है। जी बिल्कुल प्रवीण, लेकिन जो स्टॉपेज बनाए गए हैं सीमेंटेड हम देख रहे हैं और आप दिखा भी रहे थे, लेकिन आम जनता जो रोजमर्रा अपने कामों के लिए निकलती है या फिर मैं अगर एम्बुलेंस की बात करूं, क्या उसके लिए कोई ऐसा रास्ता छोड़ा गया है कि इजीली तरीके से वो वहां से निकल सके? देखिए सचिन, अभी हम कुछ देर पहले यहाँ से थोड़ा सा आगे तकरीबन 500 मीटर आगे सीकरी बॉर्डर है। इस सब जो तस्वीरें आप देख रहे हैं जहाँ पर सीमेंट कंक्रीट की मोटी दीवार बनाई जा रही है, ये सीकरी बॉर्डर से करीबन 500 मीटर पहले सेक्टर 9 मोड़ बहादुरगढ़ बाईपास के
करीब बनाई जा रही है हरियाणा पुलिस के द्वारा। यहाँ से इस जो दिल्ली जाने वाला रास्ता है इस तरफ तो एम्बुलेंस को रास्ता नहीं मिल पाएगा क्योंकि सीमेंट की मोटी दीवार बना दी गई है, लेकिन दिल्ली से आने वाला जो रास्ता है उस पर अभी तक सीमेंट कंक्रीट की दीवार नहीं बनाई गई है। अगर उस पर भी सीमेंट कंक्रीट की दीवार बना दी जाती है तो एम्बुलेंस के लिए भी रास्ता आने जाने का नहीं बचेगा। ठीक है प्रवीण, लेकिन इसके अलावा क्या पुलिस प्रशासन की तरफ से कुछ और इंस्ट्रक्शंस, कुछ और गाइडलाइन की भीड़ इकट्ठा ना हो, धारा 144 लागू, ये तमाम तरीके की जो चीजें हैं, कुछ और गाइडलाइंस पुलिस प्रशासन की तरफ से यहाँ पर रखी गई हैं आम जनता के लिए? लेकिन पुलिस प्रशासन की तरफ से गाइडलाइन पहले ही जारी कर दी गई थी। जिला प्रशासन की तरफ से धारा 144 लागू हुए भी काफी दिन हो गए हैं। इसके अलावा ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की गई थी। इसी सूरत में 12 तारीख को एडवाइजरी जारी हुई थी कि अगर किसी सूरत में यह दिल्ली का टिकरी बॉर्डर वाला रास्ता बंद किया जाता है तो उस सूरत में रोहतक से दिल्ली जाने वालों के लिए, झज्जर से दिल्ली जाने वालों के लिए, बहादुरगढ़ से दिल्ली जाने वालों के लिए रूट सुझाया गया था। वाया झज्जर, फरीदनगर, गुरुग्राम, बहादुरगढ़ से वाया बादली, बादशाह होते हुए दिल्ली की तरफ का रास्ता बताया गया था। इसके अलावा मौके पर भीड़ इकट्ठा हुई है। आज दिन में उद्योगपतियों का संगठन जो कोबी है और बीसीसीआई के उद्यमी भी मौके पर पहुंचे थे। कुछ देर के लिए उन्होंने धरना प्रदर्शन भी किया, ये कहते हुए, और कोबी ने तो मेट्रो पिलर्स पर फ्लैक्स लगाए हैं किसानों से अपील करते हुए कि उनका काम किसी सूरत में बंद ना होने पाए। इससे किसानों का जो आंदोलन है वो बहादुरगढ़ में नहीं होना चाहिए। ठीक है प्रवीण, लेकिन यहां पर तो सीमेंटेड बैरिकेड्स ये बनवाई जा रही है, लेकिन क्या तमाम तरीके के कुछ और स्टॉपेज भी बनाए गए हैं ताकि उनको यहां पहुंचने से पहले रोका जा सके, कंट्रोल किया जा सके? बिल्कुल सचिन, अगर पंजाब हरियाणा बॉर्डर से बात करें तो उसके अलावा हर जिले पे जिले की सीमा पर बॉर्डर बनाए गए हैं। बहादुरगढ़ से पहले रोहतक टोल टैक्स आता है, वहां पर भी पुलिस ने व्यवस्थाएं की है किसानों को रोकने के लिए। उससे पहले जासोदा किसान चौक के पास भी व्यवस्था की गई है। उससे आगे रोहतक सोनीपत बॉर्डर पर, जींद रोहतक बॉर्डर पर, जींद हिसार बॉर्डर पर, हर बॉर्डर पर सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम किए गए हैं। हर बॉर्डर पर किसानों को पुलिस के साथ टकराव करना होगा, उसके बाद ही किसान यहाँ तक पहुंचने में कामयाब हो पाएंगे। ठीक है प्रवीण, एक आखिरी सवाल, इस वक्त बैरिकेड्स बनाने का काम यहां पर चल रहा है, सीमेंटेड कंक्रीट वहां पर डाली जा रही है, फिलहाल कितने सुरक्षा कर्मी इस वक्त वहां पर मौजूद हैं? सचिन, सुरक्षा कर्मी काफी संख्या में यहाँ पर मौजूद है। जैसा कि हमने बताया, एसपी अर्पित जैन ने बताया था और कि तकरीबन 11 कंपनियां यहाँ पर डिप्यूट की गई हैं। उसमें से हरियाणा पुलिस के जवान भी हैं, आईटीबीपी के जवान भी हैं, दूसरी पैरामिलिट्री सीआईएसएफ के जवान भी तैनात किए गए हैं। कुल मिलाकर जवानों की संख्या अगर बात करें तो इस पूरे सेक्टर 9 मोड़ और दिल्ली के टिकरी बॉर्डर की बात करें तो दिल्ली और हरियाणा पुलिस और पैरामिलिट्री के जवानों की हजारों की संख्या में जवानों की ड्यूटी लगाई गई है, लेकिन मौके पर अभी हजारों की संख्या में, सैकड़ों की संख्या में जवान मौजूद है। ठीक है प्रवीण, बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका तमाम जानकारी के लिए। नजर आप बनाए रखिए, आगे भी पल पल की अपडेट आपसे लेते रहेंगे। तो ये बहादुरगढ़ की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं और आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर जो सीमेंटेड बैरिकेड्स है वो तैयार की जा रही है। अगर किसान यहाँ पर पहुंचते हैं तो कैसे वक्त रहते उनको कंट्रोल किया जा सके ताकि लॉ एंड ऑर्डर भी ना बिगड़े, कोई नुकसान भी ना हो किसी को और किसानों को भी रोका जा सके। हालांकि एम्बुलेंस के आने जाने के लिए रूट डाइवर्ट किए गए हैं, इजीली तरीके से एम्बुलेंस वहां से निकल सकती है, क्योंकि सबसे बड़ा चैलेंज इस वक्त पुलिस प्रशासन के लिए किसानों को रोकना और लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखना। क्योंकि तस्वीरें हम देख रहे हैं, बहुत ज्यादा चिंताजनक तस्वीरें भी सामने आ रही है, जहां पर वाटर कैनन का इस्तेमाल करना पड़ रहा है, ड्रोन से आंसू गैस के गोले दागे जा रहे हैं, किसान अपनी जिद पर अड़े हैं, वो आगे बढ़ रहे हैं, उनको रोकने के लिए ये तमाम इंतजाम पुलिस प्रशासन की तरफ से किए जा रहे हैं। हालांकि जगह जगह की तस्वीरें हमने आपको दिखाई और ये तस्वीरें आप देखिए, यहां पर पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है, पूरी तरह से कॉन्फिडेंट है कि अगर इस तरीके की स्थिति भी बन जाती है इन केस, तो उसको वक्त रहते कंट्रोल किया जा सकेगा। क्योंकि सबसे बड़ा चैलेंज इस वक्त लॉ एंड ऑर्डर्स को मेंटेन करना है। किसान अपनी मांगों पर अड़े हैं दिल्ली कूच करने के लिए।